हेलो फ्रेंड्स, अब अपन को इंटरव्यू क्वेश्चंस भी तो डिस्कस करने पड़ेंगे ना ट्रांजैक्शन टॉपिक के। तो अपन ने ट्रांजैक्शन टॉपिक पढ़ लिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो अपन इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो भी अभी तक ट्रांजैक्शन टॉपिक में पूछे गए हैं मेनली, ठीक है। तो जो मोस्ट टास्क इंटरव्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। आप बताओ ट्रांजैक्शन क्या होता है। अपन ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ रखा है ना। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट की तरह काम करता है। वो क्या करता है, पूरे डेटाबेस को जो भी डेटाबेस है उसको कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टीज़ को भी। हम देखेंगे कि एसिड प्रॉपर्टीज़ होती कैसे है और ये कैसे कंसिस्टेंट रखता है। तो बस आप ये समझो, ट्रांजेक्शन हेल्प करता है डेटा को कंसिस्टेंट रखने में। या तो मान लो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या तो वो पूरा कंप्लीटली सक्सेसफुल हो या कंप्लीटली फेल हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, बीच स्टेट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज। अभी हमने बोला ना ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो एक्चुअल में एसिड प्रॉपर्टीज क्या प्रोवाइड करता है, होती क्या है, अपन देखते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टीज आर स्टैंड फॉर द एटमॉस्फेरिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो 4 की प्रॉपर्टीज हैं जो गारंटी करती हैं रिलायबल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए। मतलब ये गारंटी प्रोवाइड करती हैं कि आपका पैसा सही जगह पहुंचेगा। यही चीज़ की गारंटी प्रोवाइड करती है, तभी तो इस टाइम पे जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें लोग इतना बिलीव कर पा रहे हैं। पूछ रहे हो ना इंटरव्यू में ऐसे पूछे ही क्यों जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ही ये हो रहा है, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक मीन्स या तो पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट फेल हो जाए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन्स डेटाबेस रिमेन इन अ वैलिड स्टेट बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन के पहले और ट्रांजेक्शन के बाद कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है। आइसोलेशन मीन्स दो ट्रांजेक्शन के बीच में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो भी अपन ने चेंज कमिट कर दिए हैं वो सिस्टम फेलियर होने के बाद भी सेम स्टेट पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पैसा निकल गया है और वो कहीं और चला जाए। अगर वो पैसा कमिट हो गया है तो वो सही जगह पहुंचेगा, भले ही सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है। तो और अगर आपको और डिटेल में एसिड प्रॉपर्टीज समझनी है तो मैं वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप जाके देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन स्टेट्स। ट्रांजेक्शन स्टेट कौन कौन सी होती हैं, एक्टिव, पार्शियल कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड और अबॉर्टेड। क्यों होती है, जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया तो एक्टिव स्टेट में है, मान लो अभी हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, हम पिन डाल रहे हैं तो वो पार्शियली कमिटेड है। और जैसे ही हमने पिन डाल दिया ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो कमिट कर दिया है, ठीक है, हमने पैसे भेज दिए। अगर मान लो वो कमिट, हमने पिन डाला, गलत पिन डाल दिया, तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो अबॉर्ट स्टेट पर चला जाएगा। समझ आया ना कौन कौन सी स्टेट होती है। चलो हम देखते हैं कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। जैसे कि concurrency control manager simultaneously operation without conflicts। मैन टेक्निक इंक्लूड लाइक लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्प्स एंड ऑप्टिमिस्टिक मेथड यूज़ करता है जिससे दो यूज़र के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। वो एक साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कैसे, जैसे मान लो मैं मूवी टिकट बुक कर रही हूँ, मेरे को भी वो टिकट अवेलेबल दिखा रही है और मेरे बाजू वाले भैया को भी वो टिकट अवेलेबल दिखा रही है, ठीक है। अब अगर दोनों को वो टिकट अवेलेबल दिखाएगी तो ऐसे अगर दोनों बुक करेंगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो इसी कन्फ्लिक्ट को बचाता है, इसी कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है कौन, कंकरेंसी कंट्रोल। समझ आया ना। और मैंने वीडियोस भी बना दी है इस पर भी, आप अगर आपको और डिटेलली देखना है तो आप जाके देख लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द आइसोलेशन लेवल, ठीक है। अब आइसोलेशन के कौन कौन से लेवल होते हैं देखते हैं। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना। आइसोलेशन लेवल डिफाइन हाउ ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी इज विजिबल टू अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। मान लो अगर आप ऐसे जो ट्रांजेक्शन है अगर रीड अनकमिटेड है, आप जो पढ़ रहे हो वो अनकमिटेड है, तो वो डर्टी रीड भी हो सकता है। मान लो उसको आगे जाके कोई मॉडिफाई भी कर सकता है। अगर कोई रीड जो आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो वो कमिटेड है, मान लो मैंने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर दिया, अब वो 100% सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाके चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, ये डर्टी रीड से बचाता है। रिपीटेबल रीड मतलब प्रिवेंट द डर्टी एंड नॉन रिपीटेबल रीड्स, मतलब ये प्रिवेंट करता है डर्टी एंड नॉन रिपीटेबल रीड से, ठीक है। और सीरियलाइजेबल मतलब जो हाईएस्ट कंप्लीट आइसोलेशन, सबसे हाई लेवल पे जो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है वो सीरियलाइजेबल के थ्रू होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डेडलॉक। अब आप बताओ डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक मीन्स जब दो प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट कर रही होती है, तो वो क्या होती है, मान लो मेरे पास पेन है और सामने वाले के पास कॉपी है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे कॉपी दे दो, बाजू वाला बोल रहा है मुझे पेन दो तब मैं तुमको कॉपी दूंगी। अब हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे क्योंकि वो मुझे कॉपी देगी नहीं और मैं उसको पेन नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डेडलॉक वाली सिचुएशन में फंस गए। तो डेडलॉक ऑकर व्हेन टू और मोर ट्रांजेक्शन वेट फॉर ईच अदर टू रिलीज अ लॉक क्रिएटिंग अ सर्कुलर वेट कंडीशन, ठीक है। समझ आया ना, जैसे कि ये लॉक इसका वेट कर रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, तो ये दोनों ऐसे ही बैठे रहो, तो यही होता है डेडलॉक, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब ये बताओ टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। टू फेस लॉकिंग इज अ कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल विथ टू फेसेस लाइक अ ग्रोइंग फेस और सिंकिंग फेस। ग्रोइंग मतलब हम जब लॉक को एक्वायर करते हैं, सिंकिंग फेस मतलब हम जो लॉक को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो समझ आया ना, ग्रोइंग फेस एंड द सिंकिंग फेस वेयर वी एक्वायर द लॉक
एंड रिलीज द लॉग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन कमिट एंड रोल बैक। अब आप बताओ इसका क्वेश्चन, आप कमेंट में भी लिख के बताना कि कमिट मतलब क्या होता है। हम परमानेंट हो गया भाई, हमने कमिट कर दिया है कि हमारा ट्रांजेक्शन हमने 500 रुपये भेज दिए है, ठीक है। और रोल बैक मतलब हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया है तो मुझे पीछे वाली स्टेट पर वापस जाना है। तो भी आपको समझ आया ना कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।